ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा की कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत लीक होने के बाद थाईलैंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच गंभीर सीमा विवाद है, जिसके चलते कॉल ने सियासी संकट को और बढ़ा दिया है। 17 मिनट की फोन कॉल से सीमा विवाद तो नहीं सुलझा, लेकिन बातचीत ने थाईलैंड की पीएम की कुर्सी को खतरे में जरूर डाल दिया। कंबोडियाई नेता के साथ बातचीत के लीक होते ही राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उबाल आ गया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर पीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे। इन प्रदर्शनकारियों को विपक्ष का भी साथ मिला, जिसने संसद भंग कर नए सिरे से चुनाव की मांग कर डाली। सियासी संकट के बीच गठबंधन के सहयोगी दल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। भूम जय थाई पार्टी ने कहा कि रिकॉर्डिंग थाईलैंड की संप्रभुता, सीमा, राष्ट्रीय हित और सेना को नुकसान पहुंचाती है। दरअसल कंबोडियाई संसद के अध्यक्ष हुन सेन ने थाई पीएम के साथ अपनी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर डाल दी थी। हुन सेन के मुताबिक उन्होंने यह बातचीत इसलिए रिकॉर्ड की जिससे कि दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी या अफवाह न फैले। दरअसल दोनों नेता के बीच अनुवादकों के जरिए इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सीमा पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहिए या नहीं, जो मई में हुई झड़प के बाद लगाए गए थे। विवाद इस बात पर भी हुआ कि थाई पीएम अपनी ही सेना के अधिकारी को विरोधी बता रही थी, जो उस वक्त सीमा की जिम्मेदारी संभाल रहा था। माना जा रहा है कि थाई पीएम के बयान से सेना में भी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पेंटोक टॉन ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बीच बातचीत केवल एक वार्ता की रणनीति थी और असली मकसद दोनों देशों के बीच शांति लाना था। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद की जड़ एमराल्ड ट्रायंगल में हुई एक सैन्य झड़प है, जहां दोनों देशों की सीमाएं साझा होती हैं। मई महीने में सीमा पर हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी थीं। बहरहाल फोन कॉल से उपजा विवाद सरकार को गिराने का एक महज बहाना हो सकता है। दरअसल 10 दलों के गठबंधन वाले सरकार में सबसे बड़े सहयोगी के रूप में भूम जय थाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पार्टी के नेता से गृह मंत्रालय छीनने का खतरा मंडराने लगा था। इतना ही नहीं, पार्टी के कई अन्य नेता पहले से ही जांच के घेरे में थे, क्योंकि उन पर सीनेट चुनाव में धांधली का आरोप लगा। भूम जय थाई पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कई लोगों ने सीनेट में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अवैध तरीके अपनाए। खैर, भूम जय थाई पार्टी के सरकार से अलग हो जाने के बाद भी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन 10 दलों वाला सत्तारूढ़ गठबंधन सिर्फ 255 सीटों पर सिमट कर रह गया है, जो कि 500 सीटों वाली संसद में बहुमत से बस थोड़ा ही ज्यादा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा या अभी भी जो सियासी संकट है वो कोई और दिशा तय करता हुआ नजर आएगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप ही से अब अगला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से भी थाईलैंड में मौजूदा जो स्थिति है, आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा है? क्योंकि सियासी भूचाल तो लगातार हम देख रहे हैं और जिस तरह से जो संकट है वो कुर्सी पर आता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में सियासी उठापटक के बीच क्या लगता है कि अब आने वाले समय में किस तरह से दिशा और दशा तय होगी और आगे का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? देखिए गौरव, ऐसा है कि जो बात झगड़ा शुरू हुआ, जो आप जैसा कि आपने बताया, ये एमराल्ड ट्रायंगल के ऊपर हुआ, जो कि बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव है, क्योंकि इशू है, क्योंकि ये डिस्प्यूट 1907 से चला आ रहा है इनके बीच में। आईसीजे भी इसमें इन्वॉल्व था। जी। और जो बातचीत हो रही थी, वो मेरे को जो लगता है कि ये पर्सनल रिलेशन, मेरे ख्याल से थोड़ा इमेच्योरिटी आ गई, या पर्सनल रिलेशंस के बीच बात के के तरीके से उन्होंने बात की थी थाईलैंड के की प्रधानमंत्री ने, पेटोंग टान, बिकॉज उनकी जो है फैमिली रिलेशनशिप है हुन सेन से, तो वो उस तरीके से बात कर, कंबोडिया और थाईलैंड के वैसे रिलेशन काफी अच्छे भी, प्रगाढ़ भी हैं, तो वो, लेकिन वो जो बात कर रही थी वो शायद मेरे ख्याल से वो बड़े इमोशनली वो बात कर रही थी कि हम इसको, समस्या को कैसे सुधारें, संभालें। और उस बातचीत में, क्योंकि वो इनफॉर्मल बात थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि थाईलैंड की आर्मी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, उनकी आर्मी को उसको थोड़ा उससे बुरा लगा, और उनको लगा कि हमारी महत्वता उससे कुछ कम हो रही है, जिससे सारा जो वहां की जो जैसा कि आपने कहा कि 10 पार्टियों का कोalition है ये, और उसमें वो पार्टियां शामिल हैं जो कि
इनकी विरोधी हैं, हम्म। आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी का वो बहुत दिनों से विरोध कर रही थी, लेकिन वो शामिल हुई सत्ता में। तो मेरे को लग रहा है ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है इनको अपनी पोजीशन सुधारने का, हम्म। और प्रधानमंत्री जो है वहां की पेतोंग तान, उनकी जो है पोजीशन को खराब करने का। हम्म। जबकि प्रधानमंत्री ने अब उसके लिए माफी भी मांगी है, हम्म। और उन्होंने आर्मी के साथ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या हुआ है। और आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने, सबने, जनरल ने भी ये बोला है कि हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बहुत ही राष्ट्रवाद का मुद्दा बना करके आंदोलन चालू कर दिए हैं, और मेरे को लग रहा है कि इसका जो उठाना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो उसके लिए उन्हें यह जरूरी होगा कि इस भावनाओं को और भड़काएंगे, हम्म। क्योंकि उस तभी उनके जो उद्देश्य है वो उसके सफल हो पाएंगे। तो अभी आने वाला समय, अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही ज्यादा अभी खतरा तो नहीं है प्रेजेंट हम्म। सरकार को, लेकिन उनकी जो मेजोरिटी है बहुत ही रेजर थिन, जिसको बोलते हैं, वो इस तरह की मेजोरिटी है। और वे भी, ये भी खबर आ रही है कि दो और पार्टी जो कि बहुत विरोध करती रही हैं सत्ता ग्रुप का, वो बिल्कुल। भी बात सोच रही हैं कि विड्रॉ कर लें। बिल्कुल। और वो कभी एक पार्टी ने सुबह बोला है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो मेजर पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी हम्म। थी, जो कॉलिशन में है, भूजा ठीक है। थाई, निश्चित तौर वो पर, मेरे और ख्याल आने से वाले समय एनकरेज में कर भी रही और है। तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर ये जो अभी यहाँ पर विरोध के स्वर जो ऊंचे उठते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस तरह से आने वाले समय में नई दिशा और दशा को तय करते हैं, और क्या ये सत्ता में रहती हैं, ये सत्ता से बाहर हो जाती है। आने वाले समय में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।